हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 15 बता दिए थे। अब चलिए सवाल नंबर 16 हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 16 का पहला पार्ट है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। इसको हल करना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं साथियों। सबसे पहले लिखिए हल। अब साथियों क्या होगा, हल लिखने के बाद अब देखिए समीकरण जो है इसको उतार लीजिए। पहले समीकरण देखो क्या है, 2x + 3y = 7। और दूसरा समीकरण है क्या, दूसरा समीकरण a - bx + a + by = 3a + b - 2। साथियों इसको लिखने के बाद अब क्या हो जाए, देखो अब तुलना करिए। तुलना करने के समीकरण में बताते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 ये है। और उसका फिर a2 लिख दो यहीं पे, और फिर a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ b2 है, 0 से तुलना कर लिख दो। से तुलना करने पर अब इतना लिखने के बाद क्या होगा साथियों, देखो जो तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा, a1 = आएगा क्या, x से x कटा 2 आएगा। अब b1 बराबर आएगा क्या, 3 आएगा सिर्फ। और c1 बराबर आएगा 7। इतना लिख लेना है। और उसके बाद a2 बराबर क्या आएगा, देखो a2 बराबर आएगा क्या, a - b आएगा, x कट जाएगा, a - b आएगा, देखो a - b। अब b2 बराबर आएगा साथियों, b2 बराबर आएगा a + b और c2 बराबर आएगा, माइनस, देखो ये है माइनस लगा कर बराबर के बाद है, यहाँ माइनस लगाना है, फिर ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा कल चेंज कर लेना है, 3a - b + 2, यहाँ माइनस था प्लस हो गया। इतना लिख लेना है। अब लिखने के बाद साथियों क्या हो जाएगा, देखो अब ये सूत्र होता है क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद अब देखो क्या कहा है, अपरिमित अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के मतलब कोई कटेगा नहीं। लिखो यह अपरिमित रूप से अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल। अब क्या हो जाएगा साथियों, a1 देखो, a1 की जगह क्या है 2 रखो, 2/a2 की जगह क्या है a - b बराबर 3/a + b बराबर -7 है। तो 7 देखो थोड़ा चेंज करना है। यहाँ जो 7 था, यहाँ बराबर यहाँ किए थे, तो आप यहाँ भी कर लीजिए। तो c1 बराबर आएगा क्या, -7 कर देना है। बस थोड़ा समीकरण का नियम है, तो -7 कर देना है। तो अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, -7 c1 यहाँ पे अपान c2 कितना है, -3a b और फिर +2 हो जाएगा। ये c2 का मान हो जाएगा 3a, हाँ 3a - b। अब क्या करना है, अब निकालिए मान, देखो 2/a - b अब बराबर, अब क्या हो जाएगा साथियों, -7। चलो इसको उठाना है, चलिए उठा लीजिए। -7/, -3a - b +2, इतना कर लेना है। अब इसको देखो 3 दूनी 6, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर लेना है। देखो 3 दूनी 6, माइनस लग जाएगी 6, फिर -2b, फिर 2 दूना 4
प्लस फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसका जब 7 करेंगे तो ऐसे एक बराबर लगा करके माइनस 7 प्लस, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 भी हो जाएगा साथियों, 7 भी हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो -6 6a माइनस 2b फिर प्लस इधर से इसको 7 लाओ, 7a लाओगे तो 7a, और उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ माइनस है 7b बराबर इसको जो है 4 प्लस में है, यहाँ लाओ -4 जाएगा। तो 6a माइनस 2b प्लस 7a माइनस 7b बराबर -4। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो 7a है प्लस में, a के माइनस में, तो फिर जब 7 में से 6 गए सिर्फ a बचेगा, फिर माइनस लगाना है। अब इधर -7b इधर -2, तो क्या हो जाए 7 2 9, लिखो ना, इधर देखो 2 और 7b, b यहाँ लगा, देखो b यहाँ है, b यहाँ है, 7 2 9b बराबर -4। इसको कर दीजिए आप पीड़े में बंद, यानी ये है क्या, समीकरण 1 हो गया साथियों, समीकरण 1 हो गया फर्स्ट। अब इसी तरह हम आपको समीकरण सेकंड निकाल के बताएंगे। समीकरण सेकंड क्या है साथियों, समीकरण सेकंड है, क्या लेंगे 3, पहले 3 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, 3 अब बटे a प्लस बी बराबर -7, देखो -7 बटे -3a माइनस b प्लस 2 अब क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 9a माइनस 3b प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7a माइनस 7, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा, -7b हो गया। अब क्या हो जाएगा साथियों, में यहाँ 9a रहेगा, 9a माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b, देखो 7a है प्लस में, अब प्लस 7b लिखो, प्लस 7b बराबर प्लस है तो माइनस लगाओ, -6, इतना हो गया। अब इधर देखो, इधर 9 इधर 7, ए प्लस में माइनस में घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2a अब प्लस, अब इधर क्या है, देखो 4 है प्लस, 4 प्लस में है, 7 प्लस में है, 7 भी प्लस में है, और -3b है ना, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाओ क्योंकि बड़ा है, 4 3 7 4b बराबर -6 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है, -2 हम क्या करें, कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस लगाइए, हाँ माइनस है, अच्छा देखो ये माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद 2b बराबर -6। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 2b, देखो a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, -6 अब बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 1 9 2 और 2 3 6 हो गया। अब क्या हम करेंगे साथियों, इतना बिल्कुल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब क्या देखो, a माइनस, अब जो बचा क्या, a माइनस 2b अब बराबर है 3 बचा है, 3 उठा लो यहाँ पर 3, चलो हमने पिंजड़े में इसको बंद कर दिया, ये समीकरण अब 2 हो गया, ये पहला था अब ये दूसरा था, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए साथियों। अब लिखो, यहाँ पर लिखो समीकरण, यहीं पर लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, तो घटाने पर क्या आएगा साथी, वो पहले हम समीकरण क्या लिखेंगे, पहले हम समीकरण पहला वाला लिख लेंगे, a माइनस 9b बराबर -4,
और उसका दूसरे में क्या है, a माइनस 2b बराबर 3 आएगा। 3 है, 3 यहाँ साथियों कर देना, 3 है कर देना है। अब क्या हो जाएगी, देखो घटाएंगे तो क्या है, प्लस में माइनस हो जाएगा, अब फिर ये प्लस हो जाएगा, अब फिर ये माइनस हो जाएगा। देखो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। अब 9 में से और 2 गए 7, लिखो -7b। अब बराबर इधर माइनस इधर माइनस, 4 3 7 -7 हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। अब b बराबर के देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 7b बराबर, अब क्या आएगा, अब इसे डायरेक्ट लिख सकते, b बराबर हो जाएगा 7/7, 7/7, b का मान 1 आ गया, b का नाम 1, तो b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ के यहाँ तो लिखते हुए आप यहाँ से, चलो हमें तीर लगा निशान लगा देता हूँ, ऐसे यहाँ चले जाना है, थोड़ा जगह प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बाद लिखने के बाद आप लोग यहाँ जब लिखो समीकरण फर्स्ट में, यानी समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर चलिए b का मान रख लीजिए साथियों। अब b का मान क्या है, अब पहले समीकरण फर्स्ट का है तो फर्स्ट ही उतारो पहले, देखो a माइनस 9b बराबर -4। अब b के स्थान पे देखो a माइनस 9, अब b के स्थान पे 1 रख दीजिए, 1 आया है, 1 यहाँ b के स्थान पे रख दीजिए, 1 हो गया बराबर -4। इतना हो गया साथियों। तो अब देखो a माइनस 9 अब बराबर क्या हो जाएगा, -4। इतना हो गया साथियों। a माइनस 9 बराबर 4 बराबर -4 हो गया। तब फिर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -4, ये प्लस माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 9। अब 9 में से 4 गए 5 आएगा, a बराबर 5 तो अब आप लिख सकते हैं, देखो a = 5, अब b = आया है 1। यही कर दीजिए साथियों आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों सवाल बड़ा है, लेकिन आपको समझाना था और समझना था और हमको समझाना था, इसलिए जो इतनी देर लगा। तो आप लोग जो है यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, इसी कर दीजिए आंसर। अब इसके बाद आगे के सवाल हम तुरंत प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद साथियों। सवाल नंबर 16 है, 16 का दूसरा पार्ट है। चलिए हम पढ़ देता हूँ 16 दूसरा पार्ट। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण है 3x + y बराबर 1, फिर ब्रैकेट में 2k - 1 x प्लस ब्रैकेट में k - 1 y बराबर 2k + 1। इतना है। अब उसके बाद फिर साथियों लिख लेना है क्या, हल। चलिए दिखाई दे रहा है, कमेंट किया करो साथियों आप लोग। हाँ ये सब दिखाई दिया हल। अब समीकरण क्या है, 3x + y बराबर 1, पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 2k - 1x और प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब इसमें हो जाएगा, अब तुलना कर देना है आपको। तुलना कर देखो, जब इसको थोड़ा समीकरण बना देते हैं। समीकरण बनाने देखो 3 है, देखो 3x + y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बराबर 0, और पहला समीकरण है। और जब इसको तो तुलना करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए सर, तुलना करने पर क्या आएगा, देखो अब यक्स से यक्स कटा तो a1 बराबर आएगा, केवल 3 बचेगा, 3 लिख लो। और y से y करा तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर आएगा -1। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब दूसरा समीकरण क्या है, लिखो 2k उसके बाद फिर माइनस लगाओ 2k ब्रैकेट बंद करिए, x प्लस फिर k - 1 है ना, k - 1 y। अब क्या है, बराबर है तो लगाओ -2 k
2k+1, 2k+1 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। फिर मिला लीजिए, देखो 2k-1 x प्लस k-1y माइनस 2k+1 बराबर 0 कर देना है। अब a2 बराबर क्या लिखो, अब क्या हो जाएगा साथियों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना करिए साथियों। तुलना करेंगे क्या आएगा, साथियों, देखो a2 बराबर क्या हो, देखो x से x कटा, a2 बराबर आएगा सिर्फ क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2k-1। अब b2 बराबर आएगा k-1 है, इसी को उतार दीजिए k-1। अब c2 बराबर आएगा माइनस आगे लगा करके 2k+1 करके ब्रेकर बंद कर देना है। अब साथियों, अब पूछा क्या है, युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़ा बनाने के लिए कैसे करें, कोई हल नहीं कर रहा है। जब कोई हल नहीं कब होता है, जब लास्ट वाला करता है तब कोई नहीं हल होता। तब लिखिए a1/a2, देखो अब सूत्र क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये लास्ट वाला कटे, कोई हल नहीं कहा तो ए वाला कटेगा, दिखाई दे रहा है साथियों। अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे आएगा 3 के जगह क्या मान रख देते हैं, मान a1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर कितना है, a2 बराबर आएगा 2k-1, a2 बराबर हो गया, बराबर b1 बराबर क्या है, b1 बराबर 1 अब बटे b2 बराबर आएगा साथियों k-1 और c2 बराबर आएगा -1 बटे -2k+1। अब देखो क्या हो जाएगा साथियों, चलो अभी हम करते हैं। अब हम इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, 2k यहाँ से उठा लेते हैं 2k-1। चलिए लिखते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं ऐसे क्योंकि बराबर है ना, उसमें हो जाएगा। चलो लिखो इसका गुणा, पहले हम लिखते हैं क्या, बराबर लगाकर 3 2k-1 -1 और उसके बाद फिर बराबर यहाँ 1 बटे k-1। अब क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यहाँ क्या हो गया 3k -3 एकन्नम 3 और फिर बराबर हो जाएगा, इधर करेंगे 2k-1 यही रहेगा 2k-1 ये रहेगा साथियों, देख सकते हैं 2k-1। अब क्या हो जाएगा 3k और -2 प्लस में है, इधर आएगा तो -2k, क्योंकि यहाँ k है यहाँ k है, 2k बराबर क्या हो जाएगा -1 है, देखो ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 के गए, 1 के बचेगा, सिर्फ k बचेगा। अब इधर +3 है, माइनस से गए तो 2 आएगा, तो k बराबर 2 आ गया साथियों, k बराबर 2 ये आ गया। और उसके बाद फिर बस, क्योंकि यही आंसर था, k बराबर 2 यही आपको लाना था आंसर, तो k बराबर 2 आ गया। अब अगर और निकालना चाहते हैं तो और निकालने के लिए देखो इसको भी कर लो, देखो ये आंसर आपका आ गया, लेकिन थोड़ा और कम कर देते हैं। देखो थोड़ा क्या है कि b1/b2 बराबर c1/c2, इसको जब करेंगे देखो k का मान क्या आता है, इसमें क्या है b1 क्या है a, यानी उसी को उठा लेना है, k-1 बराबर c1 कितना है -1 बटे -2k+1, तो माइनस कर गया, अब क्या हो जाएगा 2k और +1 बराबर k-1, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होगा k-1 2k, हाँ 2k, और इसलिए k बराबर देखो 2 में से 2k -k बराबर -k हो जाएगा, हाँ 2k+1 हाँ 2k+1 2k से k कर गया, हाँ ठीक है 2k, और उसके बाद फिर -1 करो, ऐसे रखिए, उसके बाद फिर +1 रखिए। अब क्या हो 2 से गए, सिर्फ k बचेगा,
माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 0 आ गया। यही कर दीजिए आंसर। वैसे आंसर आपका मैंने है, ठीक। ये तो मन संतुष्टि के लिए आपकी मैंने बताया कैसे क्या होता है। इसको भी दिखा देता हूँ कि यानी अब क्योंकि मैं मान नहीं दे रहा तो यही हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, धन्यवाद। साथियों चलिए हम प्रश्नावली 3.1 की सवाल नंबर 17, यह अंतिम सवाल है। चलिए हम देख लेते हैं। तो सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए तथा किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। समीकरण है 8x + 5y = 9, दूसरा है 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले साथियों लिखेंगे हम हल। अब देखो क्या है, 8x + 5y = 9 है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाएंगे 8x + 5y और ये प्लस में है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर लेना है। हो गया। अब इसके बाद इसको भी बनाइए, 3x + 2y = 4 और उसके बाद 3x + 2y - 4 = 0, इतना कर लेना है। अब इतना करने के बाद अब मान रखना है। देखो a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो a1 डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, a1 = 8, अब b1 बराबर आएगा 5 और c1 बराबर आएगा -9 है, -9 लिख दीजिए। अब a2 बराबर आएगा, देखो a2 बराबर आएगा, a2 बराबर यह 3 है, 3 रखो। अब b2 बराबर आएगा 2 रख दीजिए और c2 बराबर आएगा -4, ये -4 यहाँ रख दीजिए। इतना हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे। जो समीकरण आपको बताए थे, अगली वीडियो में पढ़ा है, आप देख लेंगे। सूत्र होता है बीजगुणन खंड विधि का, x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y, फिर क्या हो जाएगा c1 c2, क्योंकि जो अंतिम है वही पहला हो जाएगा, c1 c2 माइनस a1 a2 बराबर 1 में क्या रहेगा, a1 है, a1 a2 फिर b1, देखो b1 पहले है तो लास्ट में b1 हो जाएगा, b1 और यहाँ कर दीजिए b2, सॉरी b1 b2 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है। चलो इसका संदेश फिर लिख दिया, चलो लिख दे रहा हूँ। देखो 1 बटे क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 फिर b1 b2, चलो लिख देते हैं। चलो वही रखिए आप, चलो इसको काट दे रहा हूँ, यही वाला रखिए बस। तो आप इतना कर लेना है। करने के बाद देखो कुछ नहीं करना है, अब इसका मान रख देना है। a1 क्या है तो x बटे क्या हो जाएगा, x बटे b1 कितना है, b1 a है 5 है, रखिए 5। और b2 कितना है, b2 निकला है कितना 2 रखिए। उसके बाद फिर c1 -9 और फिर -4 c2 -4। अब क्या हो जाएगा, बराबर लगा के y बराबर फिर -9 -4 फिर a1 8 a2 3 बराबर 1 बटे 8 3 और 5 2 हो जाएगा। अब साथियों क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें करना क्या है, आपको मान रखना है। इसका गुणा इसके साथ, अब इसका गुणा इसके साथ, तिरिय गुणा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, लिखो साथियों -20 और यहाँ पे लगाइए माइनस, 9 दूनी 18 है तो -18 करिए, बराबर y का मान कितना आएगा, और 9 तिरिक 27 माइनस लगा करके, अब फिर माइनस लगाओ, 8 चौक 32 हो गया, बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 5 3 15, इतना आ गया साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब क्या हो जाएगा, देखो x बटे तो -20 अब माइनस, अब ब्रेकेट टूटेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, गुणा होगा तो प्लस में +18 बराबर y बटे -27 और जब यहाँ ब्रेकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और उसके बाद 1 बटे 15, 16 में से 15 गई, 1 आएगा, 1 बटे 1 हो गया। तो अब क्या देखो 18 है, एक समान क्या आएगा, 18 है, 18 में से 20 गए, क्या आएगा, -2 आएगा ना, -2 आएगा, बराबर और 27 -27 है 32, 27 3 3 32 यानी 5 आएगा, 32 प्लस में है, 27 में 5 आएगा सिर्फ, बराबर 1 बटे 1।
अब इसी तरह करके आपको जो है मान निकालना है साथियों। मान क्या निकालने, एक्स का मान निकालने के लिए इसको उठाना। तो देखो एक्स का मान निकालने के लिए एक्स बटे -2 बराबर 1/1, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो एक्स गुणे 1 बराबर यानी -2 गुणे 1, तो क्या हो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 -2 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ इसे पीरियड में हम बंद कर दिए। और दूसरा क्या है, वाई का मान निकालने का, वाई बटे 5 बराबर 1/1, इसका गुणा इसके साथ, वाई बराबर 1 गुणे 1, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। तो साथियों चलो हम लिख दे, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। तो देख सकते हैं अब यक्स का मान क्या आया है -2 और वाई का मान आया है 1, इसी दोनों कर दीजिए आंसर, या लिख दे रहा हूँ। अच्छा यक्स बराबर -2 और वाई बराबर 1 दिखाई दे रहा है। चलो इसी दोनों करो आंसर। एक्स बराबर -2 वाई बराबर +1 है, एक्स बराबर -2 वाई बराबर 1, यही कर दीजिए आंसर। इसी के साथ साथियों ये प्रश्नावली समाप्त हुई, सवाल ही पूरी हो गई। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये साथियों यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि चैनल प्रोग्रेस हो जाए। आप लोगों ने बहुत इसमें प्यार दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।